हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। हमेशा की तरह यूजफुल टिप्स के साथ आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं। मेरी पहली टिप होने वाली है इस तरीके के साबुन के टुकड़ों को लेके। जब हम साबुन को यूज कर लेते हैं तो इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़े बच जाते हैं। तो आज इनका बहुत ही बढ़िया रीयूज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। उसके लिए लें आप ग्रेटर, और ग्रेटर की मदद से हम क्या करेंगे, इन छोटे छोटे टुकड़ों को ग्रेट कर देंगे। इस तरीके से हम इसको ग्रेट कर लेंगे। ग्रेट करने के बाद हमें चाहिए होगा फॉइल पेपर। फॉइल पेपर के हम छोटे छोटे टुकड़े बना लेंगे। टुकड़े बनाने के बाद ये जो हमने ग्रेट किया हुआ है साबुन, इसको हम इस तरीके से इसके अंदर डाल के छोटी छोटी बॉल्स बना लेंगे। तो आप क्या करें, ये जो बॉल्स बनाई हुई है आपने क्या करना है, इन बॉल्स को आपने अपने जूतों के अंदर रख देना है। उससे पहले आपने लेनी है एक सेफ्टी पिन, और सेफ्टी पिन लेकर आपने इसके अंदर छोटे छोटे होल बना देने हैं ताकि ये साबुन की सारी स्मेल जो है इसके अंदर से बाहर आती रहे। इसके बाद इन बॉल्स को हम डाल देंगे अपने जूतों के अंदर। इससे क्या होगा कि आपकी जो जूतों की बैड स्मेल है एकदम रिमूव हो जाएगी, और इन जूतों के अंदर साबुन की जो है भीनी भीनी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है राखियों को लेके। दोस्तों, राखी तो खत्म हो गई है, लेकिन हमारे घर में इस तरीके से राखियाँ पड़ी रह जाती हैं, तो हमें समझ में नहीं आता इसका हम क्या यूज़ करें। तो इसका बहुत ही बढ़िया रीयूज शेयर करने वाली हूँ। उसके लिए मैंने ले लिया एक राखी। अब हम क्या करेंगे, इस राखी के जो ये पीछे वाले हिस्से हैं इसको हम, ये जो बीड्स है इसको हम निकाल लेंगे। सेम इसी तरीके से इसके जो पीछे वाला हिस्सा है इसके भी बीड्स को हम निकाल लेंगे। और अब हम लेंगे एक सेफ्टी पिन, और सेफ्टी पिन के अंदर हमने ये जो निकाले हैं बीड्स को हम इसके अंदर डाल देंगे। अभी देख सकते हैं कि हमारी सेफ्टी पिन देखने में कितनी सुंदर लग रही है। दोस्तों, अगर हम सेफ्टी पिन को डायरेक्ट अपने दुपट्टे या साड़ी में लगाते हैं, उससे क्या होता है कि हमारा दुपट्टा और जो साड़ी है वो सेफ्टी पिन के कारण छिद जाती है और उसके अंदर होल हो जाता है। तो इस तरीके से जब आप अपनी सेफ्टी पिन के अंदर ये बीड्स को डाल देंगे और इसके बाद जब आप अपनी किसी भी साड़ी या दुपट्टे में इसको लगाएंगे तो ये देखने में तो सुंदर लगेगा ही, और दूसरा जो है आपके साड़ी और दुपट्टे में बिल्कुल भी छेद नहीं होगा। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं अगली टिप को। मेरी अगली टिप होने वाली है इस तरीके के पॉलिथीन को लेके। दोस्तों, कई बार हमारे घर में इस तरीके के प्रिंट वाले बहुत सुंदर पॉलिथीन आते हैं जिनको कि हमारा फेंकने को दिल नहीं करता। तो आज इनका बहुत ही बढ़िया रीयूज करने वाली हूँ कि आप इस तरीके के सुंदर प्रिंटेड पॉलिथीन का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, कई बार हमें अपना कोई गिफ्ट है उसको रैप करना होता है, तो उसके लिए हम रैपिंग पेपर का इस्तेमाल करते हैं। कई बार वो रैपिंग पेपर आपके पास ना हो तो आप इस तरीके के सुंदर प्लास्टिक पॉलिथीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आप जिसको भी आपने रैप करना है उसको आप इसके अंदर इस तरीके से रख दें। ये देखिए हमारा कितना अच्छा गिफ्ट पैक रेडी हो गया है बिना किसी गिफ्ट रैपर के। तो जब भी आपके पास गिफ्ट रैपिंग पेपर ना हो तो आप प्रिंटेड पॉलिथीन है उसका इस्तेमाल आप गिफ्ट रैपिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इससे हमारे दोनों काम हो गए, एक तो हमारे पैसे बचे गिफ्ट रैपर के, और दूसरा हमारे बेकार पड़े हुए पॉलिथीन का भी रीयूज़ हो गया। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप में। अगली टिप के लिए मैंने ले ली है एक बॉटल। आप कोई भी इस तरीके की प्लास्टिक की कोल्ड ड्रिंक की बोतल ले सकते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, इसका ये जो ऊपर वाला हिस्सा है हम किसी नाइफ की मदद से कट कर लेंगे। ये देख सकते हैं, ये मैंने बोतल को कट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इसकी जो कैप है इसके ऊपर भी हमें छोटे छोटे होल बना लेने हैं। ये देखिए मैंने छोटे छोटे इसके अंदर होल बना लिए हैं। अब हमें लेना है एक बैलून। बैलून लेने के बाद हम इसको ऊपर से कट कर देंगे, और ये जो बोतल कट करी थी इसके ऊपर हमने इस बैलून को इस तरीके से चढ़ा देना है। चलिए, अब इसका इस्तेमाल कहाँ करना है आपको मैं बताती हूँ। दोस्तों, कई बार हमारे सिंक के जो नल में बड़ी तेज प्रेशर से पानी आता है, जिसके कारण हमारे काफ़ी कपड़े भी गीले हो जाते हैं, और कई बार इतना ज़्यादा प्रेशर आता है वो एक ही तरफ गिरता है, जिसके कारण हमारे बर्तन भी अच्छी तरीके से साफ़ नहीं होते। जब आप इस तरीके से अपने नल के ऊपर लगा देंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो पानी है बिल्कुल फव्वारे की तरह आएगा, बिल्कुल एक तरफ नहीं गिरेगा। और कई बार हमें सिंक को क्लीन भी करना पड़ता है, तो हमें बार बार हाथ में पानी लेकर सिंक को क्लीन करना पड़ता है। जब आप इसको लगाएंगे तो इसकी मदद से आप इसको चारों तरफ घुमाकर आसानी से अपने सिंक को भी क्लीन कर पाएंगे। चलिए फ्रेंड, मेरी अगली टिप होने वाली है बेडशीट को लेके। दोस्तों, जब भी हम बेडशीट बिछाते हैं तो आपने देखा है कुछ टाइम के बाद हमारी बेडशीट इस तरीके से निकलकर बाहर आ जाती है, जिसके लिए हमें बार बार हाथ से इसको अंदर करना पड़ता है, जिसके कारण हमारे हाथों में काफ़ी ज़्यादा पेन हो जाता है। तो आप क्या करें, आप हाथों से इसको अंदर ना करें, उसके लिए लें आप इस तरीके से कॉम्ब, और कॉम्ब लेने के बाद आपने लेना है एक मोजा, और कॉम्ब के ऊपर आपने मोजे को इस तरीके से पहना देना है। अब पहनाने के बाद ये जो आप बेडशीट है इसको आप अंदर करेंगे, बहुत ही आसानी से आपकी बेडशीट अंदर चले जाएगी, जिससे कि आपके हाथों में भी पेन नहीं होगा, और आपकी बेडशीट भी बहुत ही अच्छी तरीके से टक हो जाएगी, और आपका बेड भी बहुत ज़्यादा नीट क्लीन लगे। तो मेरा अगला हैक होने वाला है इस तरीके के कटलरी को लेके।
तो जिसको रखने के लिए हमें किसी ना किसी ऑर्गेनाइज़र की ज़रूरत होती है, जिसके लिए हम महंगे दामों में बाजार से ऑर्गेनाइज़र खरीद के लेकर आते हैं। तो मैं आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया जुगाड़ लेकर आई हूँ, जिसके लिए आपको ना तो पैसे खर्च करने पड़ेंगे और फ्री में ही आपके कटलरीज जो है बड़ी आसानी से होल्ड हो जाएंगे। चलिए देख लेते हैं वो जुगाड़ क्या है। इसके लिए मैंने लिया है इस तरीके का मैशर, जो कि मोस्टली हमारे सबके घर पे होता है। तो मैं क्या करती हूँ, इस मैशर में ही अपनी कटलरी को होल्ड करके रख सकती हूँ। चलिए मैं दिखाती हूँ कि मैं इसको कैसे होल्ड करके रखती हूँ। ये देखिए, इस मैशर में मेरे स्पून्स वगैरह जो है सब बड़ी आसानी से आ जाते हैं। ये देखिए, मैंने कितने सारे अपने स्पून्स और फॉक्स वगैरह जो है इस मैशर में डालकर रख दिए है ना। हमारा फ्री का जुगाड़, अब जहां चाहे आप इसको टांग सकते हैं और अपना फ्री का जुगाड़ बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की टिप्स। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होंगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है या थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो प्लीज इसको लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को भी बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप इसी तरीके की और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो। चलिए दोस्तों, मिलती हूँ नए टॉपिक और नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।